Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about latest जो न्यूज़ है, जो अपडेट है वॉर को लेकर, इंटरनेशनल वॉर को लेकर, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों देश जो हैं कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उनमें क्या अपडेट निकल के आ रहा है उसको अगर लेकर डिस्कस करें तो इसमें आज की सिचुएशन क्या है। बार अभी भी चल रही है, 4th वीक हो चुका है, 4 सप्ताह हो चुके हैं जिसमें बार अभी रुकी नहीं है। 3-4 हफ्तों से कंटिन्यू चल रही है लड़ाई। यूएसए प्लस इजराइल ईरान पर स्ट्राइक कर रहे हैं, यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर स्ट्राइक कर रहे हैं और यूएसए अभी भी दोनों तरफा बयानबाजी भी कर रहा है। साथ में ईरान भी मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहे हैं। हैवी स्ट्राइक हो रही हैं, अब मिसाइल अटैक मिसाइल से करे जा रहे हैं। और यूएसए फ्रेंड्स जो है वो ईरान पर अटैक कर रहा है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कहीं ना कहीं अटैक कर दिए हैं अब, और मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक किया है। ईरान ने इजराइल के सिटीज़ और एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किए हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं जैसे सऊदी, यूएई, ये जो हैं वो टारगेट पर हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में हमले हो रहे हैं अब। मतलब कि वार अब सिर्फ 2 कंट्रीज़ में लिमिटेड नहीं रह गई है। यहाँ पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ में हमले करे जा रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पर अटैक हो रहे हैं। इस वजह से वो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न में जवाब दे रहा है ईरान। गल्फ़ कंट्रीज़ में ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान ने बहुत दूर तक जो जाते हैं अटैक मिसाइल होते हैं वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं। 2000 से 4000 किलोमीटर तक मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। यूएस और यूके बेस को भी टारगेट किया गया है अभी हाल ही में, वहाँ पर एक ड्रोन देखने को मिला था। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यह डेंजरस साइन है, वार और एक्सपेंड हो सकता है फ्रेंड्स। यूएसए ने आर्मी और शिप्स बढ़ा दिए हैं अब। यूएसए ने 1000 ट्रूप्स और बरसे मिडिल ईस्ट भेजे हैं। टोटल 50,000 सोल्जर्स तक पहुंच गया है फ्रेंड्स अब, जिसमें ग्राउंड वार हो सकती है, लैंड फाइटिंग रिस्क बढ़ रहा है अब। और ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं वो उन पर अटैक हो रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के हाई लेवल लीडर्स को टारगेट किया है। ईरान की लीडरशिप वीक हो रही है अब, लेकिन फिर भी ईरान अभी भी स्ट्रॉन्ग रिटालिएशन दे रहा है फ्रेंड्स, जिसमें वार अब मिडिल ईस्ट में स्प्रेड हो गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो लेबनान है उसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, वो गल्फ़ कंट्रीज़ सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में मिसाइल और ड्रोन अटैक मल्टीपल कंट्रीज़ में अब हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये फुल रीजनल वार अब बन चुका है। ऑयल क्राइसिस की बात करें तो ऑयल क्राइसिस सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है फ्रेंड्स। ऑयल प्राइस अब $110 तक पहुंच गया है। यूएसए को रिज़र्व ऑयल अब रिलीज़ करना पड़ा है। जो स्टॉक में रिज़र्व करके रखा गया था वो ऑयल, वो अब उसने रिलीज़ करा है यूएसए ने, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऑयल की शॉर्टेज हुई है। ऑयल अब वहाँ से मिल नहीं रहा है ना ईरान से, इसलिए रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है, इंडिया में पेट्रोल डीजल है वो महंगा होगा, कुछ जगहों पर हो भी गया है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। शिपिंग और ट्रेड डेंजर में है अभी, और स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो अनसेफ हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी अटैक हो सकते हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा। वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है वो यहीं से आता है, स्टेट ऑफ हार्मुज से। इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है। अब डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं।
इन सिंपल भाषा में मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वार अभी भी पीक पर है और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ऑयल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और ग्लोबल टेंशन सब एक साथ चल रहा है। आगे क्या क्या हो सकता है अगर इसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो वार और कंट्रीज़ में स्प्रेड हो सकती है, लड़ाई झगड़े जो हैं वो और कंट्रीज़ में स्प्रेड हो सकते हैं। यूएसए ग्राउंड अटैक कर सकता है, ये कहीं ना कहीं चांसेस हैं। ऑयल और महंगा हो सकता है। जो वर्स्ट केस हैं वो वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हो सकती है। ये अब तक की मैंने अपडेट दी है इस वार को लेकर। अगर बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड लाइक एंड शेयर कर दें। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।